नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। अगर हम हथेली का आकार देखते हैं तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव आपके जीवन भर आपके जीवन पर पड़ेगा। एक तो एनालिटिकल व्यक्तित्व आपका रहेगा, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो ज्यादातर जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा सा कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत उसके मुकाबले थोड़ा सा कम पड़ता हो, ऐसा करियर भी आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल, उन्नति देने वाला और कामयाबी को हासिल कराने वाला रहेगा। बहुत अच्छी हथेली यहाँ पे आकृति के हिसाब से दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर हम इनकी हथेली में एक विशेष चीज देखें तो आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल की फिंगर है, इसका जो तीसरा पोरवा है, इसमें एक छिद्र दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है। ये आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक पड़ता ही पड़ता है। क्या पड़ता है? या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, या तो जो है खर्चीला स्वभाव बहुत ज्यादा रहता है, या धन के महत्व को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। इन तीन चीजों में से एक या दो चीजें व्यक्ति के जीवन में रहती है और ये आपके जीवन में रहेगी। एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अगर हम बारीकी से आपकी हथेली को देखें तो जो ये उंगली है और जो ये उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं। ये जुपिटर का माउंट है। और मिडिल फिंगर के नीचे जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं शनि का पर्वत। ये भाग्य स्थान है, इसको कर्म स्थान भी कहते हैं। और इन दोनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। अब यहाँ पे इसके बीच में देखेंगे आप, शानदार यहाँ पे धीरे धीरे जो है एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। अभी पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण होने में इसको कम से कम 3.5 वर्ष लगेंगे। 3.5 वर्षों के बाद ये एकदम प्योर स्थिति में आएगा और इसका फायदा निश्चित तौर पे आपके जीवन काल में होगा। देखिएगा, एक बात मैं बताना चाहता हूं। ये जो रेखा होती है ना, ये मछली का जो चिन्ह होता है ना, ये आपकी हथेली में कहीं पर भी हो, ये आपकी हथेली की जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है। जब ये प्योर स्थिति में आता है, स्वतंत्र स्थिति में आता है, पूर्ण स्थिति में आता है और हाथ के जिस पर्वत पर बनी होती है, उस पर्वत की ऊर्जा को ये बढ़ा लेता है। अब यहाँ पे बीच में बना है और सबसे पहला प्रभाव किसका पड़ रहा है? आचार्य देवगुरु बृहस्पति का। कौन है देवगुरु बृहस्पति? ये ज्ञान के आचार्य हैं। ये रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के और अनुशासन के आचार्य हैं। ठीक है ना? और ये देवताओं की भी गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह है, ऋषि ग्रह है। अब इनका दृष्टिगोचर कर रहा है। इसका मतलब नो डाउट आने वाले समय में ये आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेगा, बहुत अच्छी नॉलेज को देगा। अब दूसरा देखेंगे तो सीधा सीधा शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर बिजनेस के बहुत अच्छे योग बना रहा है, साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सूर्य पर्वत पर भी एक चतुष्कोण बन रहा है, बहुत शानदार। ये दोनों चीजें स्पष्ट तरीके से कह रही हैं कि नो डाउट व्यक्ति अगर व्यापार करेगा अपने जीवन में तो एक नंबर का इंसान ये बिजनेस में बना लेगा आपको।
और आने वाले समय में अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और दार्शनिकता देगा, चाहे अभी कैसी भी स्थिति आपकी हो, चाहे आप अभी जीरो पे बैठे हो। अगर आप देखो ये चतुष्कोण है, बहुत अच्छा चिन्ह है, और ये यहाँ पे जो है क्या है, मछली का चिन्ह है। दो राजयोग राज चिन्ह आपकी हथेली में बन रहा है। अब ये दो राज चिन्ह बन रहे हैं, इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ एक प्रमाण देता है। क्या कहता है पौराणिक ग्रंथ? जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके जन्म समय पर राजयोग चल रहा हो, भाग्योदय से कुछ समय पहले उसकी हथेली में राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे भाग्योदय का समय कब कब है। यहाँ पे स्पष्ट देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जीवन की रेखा है, और कहीं ना कहीं यहाँ से धीरे धीरे अपने उच्चतम स्थिति में आती हुई आपकी करियर और धन की रेखा है, और एक अर्ध विकसित एम की आकृति बना रही है जो धन का कारक भी है। जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद ठीक 36वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है, और आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी, स्थायित्व आएगा। फिर एक कदम और ये 38वें वर्ष में आपको बहुत अच्छा फायदा देने बैठ जाएगा। फिर ये 41वें वर्ष से बहुत अच्छी स्थिति में आएगा, और फिर 45वें वर्ष में ये आपके जीवन में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति लाएगा। फिर शुक्र की स्थिति आएगी आपकी 56वें वर्ष के बाद, मानी 57वें वर्ष से आपका जीवन दोबारा भाग्योदय की स्थिति में आ रहा है। बहुत अच्छे चिन्ह है। लेकिन अभी देखें, आपके जो हथेली है ना, इतने अच्छे चिन्ह होने के बावजूद भी एक तो 35वें वर्ष से तक तो ये बन रहा है, धन टिकना मुश्किल रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझेंगे, या खर्चीला स्वभाव रहेगा, या संघर्ष रहेगा। ठीक। अब दूसरा देखेंगे, ये इनका दूसरा पौरवा है, ये पहला पौरवा है, बहुत छोटा है, इसका दुगना बड़ा ये है। तो जब ऐसी स्थिति आता है तो आपको क्या करना चाहिए? जल्दबाजी से बचना चाहिए। जल्दबाजी में, उतावलेपन में और भावनाओं के वशीभूत होकर कभी भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन काल में निर्णय लेने चाहिए। अब ये क्या बता रहा है? जीवन काल के 36वें वर्ष में आपको बहुत अच्छी स्थिति आएगी। फिर 42वें वर्ष में इसके अनुसार कह रहा हूं, बहुत अच्छी स्थिति आएगी, और फिर 57वें वर्ष में बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है। आपका भाग्योदय के समय है ये। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहेगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सीधी बात करें करियर की, क्योंकि करियर और धन की बात करना बहुत जरूरी होता है। आपने कोई सवाल तो पूछे नहीं, मैंने लिखा भी था। आपकी करियर और धन की रेखा देखेंगे तो अभी मृत अवस्था में दिखाई दे रही है, और यहाँ पे रेखाओं का जाल भी बन रहा है, नाड़ी रेखाएं भी दिखाई दे रही है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इसके मैं आपको उपाय दूंगा। और सबसे बड़ी बात देखेंगे, देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ पे बहुत प्रबल स्थिति में आ रहा है, और आपकी जो ये सूर्य है, ये डाउन स्थिति में चला गया है। तो अच्छे निशान होने के बावजूद भी, ठीक है ना, ये इस प्रकार की स्थिति को दे रहा है। इसके परिणाम बहुत डिटेल में निकलते हैं, इतना बड़ा वीडियो नहीं है, क्योंकि ये ऑफर वाला वीडियो है, इसलिए इसका जितना हो सकता है उतना ही हम कवर कर रहे हैं। शादी नहीं हुई है तो शादी होने में ये देरी करता है, और कहीं ना कहीं जो है योग तो बन रखे हैं। हो सकता भगवान ने चाहा तो 2026 के दिसंबर तक शादी हो जाएगी, अगर आप सही से उपाय कर लें तो। मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया, जिसमें बृहस्पति का भी उपाय हो, जिसमें
सूर्य का भी उपाय हो और दिव्य योग ध्यान क्रिया जिसमें आपका शनि का उपाय हो और आपके सभी ग्रहों का शानदार उपाय हो। ये 2 चीजें दे रहा हूं, अगर आप विधि पूर्वक करते हैं, मन और विश्वास से करते हैं और थोड़ा लंबे समय तक करते हैं, तो इसका चौंकाने वाले फायदे आपको मिलेंगे, चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे और आपके जीवन में ये बहुत अच्छा समय लाएगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।